श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, बैसाख माह का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैसाख माह हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना माना जाता है। तो ऐसे में पंचांग के अनुसार इस माह की पूर्णिमा तिथि पर बैसाख नक्षत्र होने के कारण इसका नाम बैसाख पड़ा है। काशी के जो है ज्योतिष भी बताते हैं कि इस साल बैसाख माह कब से शुरू हो रहा है, साथ ही साथ कब समाप्त होगा। तो ऐसे में बैसाख माह के कुछ नियम भी हैं जिन्हें हमें जरूर मानना चाहिए। बैसाख माह को माधव के नाम से भी जानते हैं। वहीं बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा अर्चना भी की जाती है। कहा जाता है कि श्री हरि ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, उसकी वजह से उनका नाम जो है मधुसूदन भी पड़ा है। बैसाख महीने में बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है ये महीना। यदि आपने इस महीने में अपनी पूजा सफल कर ली, पूजा अपने नियम से कर ली, तो इस महीने में आपको 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया दान पुण्य हमें जो है अक्षय फल की प्राप्ति दे देता है। वहीं साथ ही साथ बैसाख महीने के प्रदोष के कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं। यदि हम बैसाख महीने में पड़ रहे जो है प्रदोष पर कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो हमारे घर में आकस्मिक, जैसे कि किसी के चोट लग जाती है या फिर कोई अन्य कार्य हो जाता है, 1 साल के अंदर अंदर ऐसी कोई ना कोई घटना हमारे घर के अंदर घटती रहती है। वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो इसकी करने की भूल मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बैसाख माह के कुछ चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो कि आपको साल में एक बार करने को ही मिलते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उपाय बताए जाते हैं, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को 3 भक्तों के पास एक भक्त जरूर शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी, जो कि शिवलिंग में बीच में गोल गोल सी जलाधारी के बीच में जो बना हुआ है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। यदि आप वहां पर बैठकर अपने मन की मनोकामना मांगते हैं और 1 चावल का दाना आप नियमित रूप से अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी इच्छा जल्दी पूर्ण हो जाती है, शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि बैसाख महीना कब से लगा हुआ है और साथ ही साथ कब समाप्त होने वाला है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 24 अप्रैल दिन बुधवार से हो चुका है। वहीं बात करें बैसाख माह के समापन की, तो बैसाख माह का समापन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा। इस साल बैसाख पूर्णिमा 23 मई को मनाई जा रही है, तो इसलिए बैसाख माह का समापन भी 23 मई को मनाया जाएगा। ऐसे में यदि हमारे घर में अचानक से चोट लग रही है या फिर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई मर जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो कि हर साल होती ही रहती है, एक निश्चित बनी हुई है, तो ऐसे में आपको 2 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। उसके पर्पज में हमारे चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो और डाली गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया ये उपाय है। यदि आप इसी प्रदोष करना प्रारंभ कर दे तो आपके घर में ऐसी घटनाएं घटनी बंद हो जाती है। कहा जाता है कि भोले बाबा सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बस सच्चे मन से एक बार आपको भोले बाबा को मान लेना चाहिए। ये जो भोले बाबा की गोद में बैठी हुई है, भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी है। कार्तिकेय भगवान, गणेश जी भगवान, ये जो है भोले बाबा के बच्चे हैं जो कि शिवलिंग में विराजमान हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बता इस शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे गिरता है, जो गिरने वाला भाग है, वहाँ पर 36 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। वहीं शिवलिंग में संपूर्ण नदियों का निवास भी माना गया है। भोले बाबा का पूरा परिवार भी शिवलिंग में ही निहित है, इसलिए आप शिवलिंग को छोड़कर कहीं और इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी भी भगवान को आप सीधा शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए तो सभी भगवान को समर्पित हो जाता है। 2 लोटे जल वाला उपाय आपको पुनः से रिपीट करके एक बार इस वीडियो के माध्यम से भी बता देते हैं कि आपको 2 लोटे जल ले लेना है। अपने घर के पूरे घर में आपको भ्रमण कर देना है। उस 2 लोटे जल को लेकर पूरे घर में घूम जाना है। फिर आप जो है किसी भी शिव मंदिर में, नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर वो 2 लोटे जल आपको अर्पित करना है। हाथ में जल लेकर जाना है, दोनों लोटे जल ऊपर नीचे रख के लेके जाना है आपको।
जाकर सबसे पहले ऊपर वाले लोटे का जल फिर नीचे वाले लोटे का जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही साथ आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हमारे घर में ये कार्य हो रहा है, हर साल हो जाता है, इनसे हमें निजात दिलाई, जो हमसे गलती हो गई है उनसे हमें माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, हम आपके ही बच्चे हैं। जो भी आपके मन में आता है भोले बाबा के सामने बैठकर आप अपने मन की बात कीजिए और वो 2 लोटे जल आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। उसमें से थोड़ा सा जल लाकर आप अपने घर में छींट दीजिए। गेट के थोड़ा सा जल अपने घर के मुख्य द्वार पर भी डालिए। साथ ही साथ शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करते हुए आपको ये जल अपने घर के पूरे कोने कोने में डाल देना है। इस प्रकार से यदि आप ये 2 लोटे जल का उपाय बैसाख महीने के प्रदोष में कर लेते हैं तो यकीन मानिए, यदि आप बैसाख माह के प्रदोष में भी नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष से प्रदोष भी कर सकते हैं। आप हर प्रदोष करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे उन्नति आती है, तरक्की आती है, कैसे आपके बिगड़ते काम भी बनने लग जाते हैं। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यदि आप बैसाख महीने में ये 4 काम कर लेते हैं तो हर संकट से आपको छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि बैसाख माह में जो व्यक्ति जल का दान करेगा उसके कई तीर्थों के करने जितना उसे पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। स्कंद पुराण में जल के दान का महत्व बताया गया है। यदि आप जल के महत्व का जो है स्मरण करना चाहते हैं, उसे जो है पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप स्कंद पुराण को जरूर पढ़िए। उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है कि बैसाख माह में किया गया जल का दान कितना पुण्य फल प्राप्त करता है। साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि बैसाख महीने में किया गया दान भी 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति देता है। यदि आप बैसाख महीने में अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों में अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, साथ ही साथ छाते का दान करते हैं, ठंडी वस्तुओं का दान यदि आप इस महीने में करते हैं तो आपके ऊपर आपके पुरखों का आशीर्वाद बना रहता है, पूर्वजों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसलिए बैसाख महीने में छोटे छोटे से कार्य जरूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कर पुण्य के भागी बने, क्योंकि शेयर करना भी एक पुण्य फल की प्राप्ति देता है। आप किसी व्यक्ति का भला करते हैं तो भगवान स्वयं आपका भला करता है, आपका जो है ध्यान रखता है। कहा जाता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हमें नियमित रूप से शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। चाहे हमारे शरीर में कहीं भी गठान हो, कहीं भी जो है कोई जो है अन्य बीमारी हमारे शरीर के अंदर पनप चुकी है, चाहे कैसी भी गठान हो, यदि हम अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए वहाँ पर जल अर्पित करके थोड़ा सा जल छींटकर नंदी बाबा के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लेते हैं। 3 बार में आचमन करना है आपको कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तो शरीर में चाहे कैंसर जैसी भयानक गांठ भी यदि आ चुकी है, किसी कारणवश हो चुका है, तो वो गांठ भी हमारी धीरे धीरे गल जाती है। जो व्यक्ति बैसाख महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगाता है, साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती चली जाती है। बैसाख महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विष्णु भगवान और तुलसी के पत्ते आप जरूर अर्पित कीजिए। विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है तुलसी, तो आप विष्णु भगवान की जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो आप तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करें। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु पूजा, दान, जाप और तप जरूर करें, तप से सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बैसाख महीने में जमीन पर सोना चाहिए, तला भुना मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। दिन में एक समय भोजन कीजिए, नया तेल शरीर में न लगाएं। ये काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, साथ ही साथ आप रोगों से दूर रहेंगे, रोगों से आपको निजात मिली रहेगी। बैसाख महीने में कुछ खास उपाय हैं, यदि आप इन्हें कर लेते हैं तो आपके जीवन में उन्नति और तरक्की आ जाती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रह जाती है। साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि बैसाख महीने में यदि आप तुलसी से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो भी आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।
आपको करना क्या है, थोड़ा सा गन्ने का जल लेकर तुलसी के जल जो है पौधे में अर्पित करना है और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए अपने गोत्र और नाम को बोलते हुए आपको वो गन्ने का रस अर्पित करना है। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती, लक्ष्मी माता हमारे घर में स्थायी निवास कर जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें।